नमस्ते। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे और प्रकाश के परावर्तन में समतल दर्पण पढ़ लिया था, गोलीय दर्पण का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ ली थी। आज अपन गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाएंगे और प्रतिबिंब बनाने के लिए अपन पहले वो कौन सी किरणें होंगी जो प्रतिबिंब बनाने के काम में ली जाएगी उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। प्रतिबिंब बनाने के लिए अपने को पता है कि प्रकाश की किरणें वस्तु से चलती है और अपन दो किरणें लेते हैं जो वस्तु से चलती है और परावर्तन के बाद में जिस बिंदु पर वास्तव में मिल जाती है वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और मिलती हुई प्रतीत होती है वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये अपने को पहले से पता है। तो अपन प्रतिबिंब बनाने के लिए पहले 4 कंडीशंस हैं इसमें, मतलब अपन वो 4 किरणें पढ़ेंगे जिनमें से कौन सी 2 किरणें अपने को काम में लेनी है। वो कोई भी 2 किरणें अपन काम में ले सकते हैं। वो 4 किरणें कौन सी होंगी सबसे पहले वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे अपन गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ये अपन पढ़ने वाले हैं। कौन सी 4 किरणें होंगी? सबसे पहले अपन अवतल दर्पण लेते हैं जिसकी अवतल सतह परावर्तक का कार्य करती है। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। ये पहली किरण होगी। दूसरी किरण ये मुख्य अक्ष है, ये पोल हो गया। जो प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये दूसरी किरण यानी दूसरा ऑप्शन होगा अपने पास किरण लेने का। तो यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गई? अपोजिट हो गई, रिवर्सल हो गई, ठीक है ना। और तीसरी किरण अपन काम में लेंगे, ये आपका अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, ये पोल हो गया। जो प्रकाश की किरण, देखिए इसको अपन एक गोले का कटा हुआ भाग मान सकते हैं और उस गोले का जो केंद्र आएगा उसको अपन वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र से P तक की दूरी, ये दूरी CP दूरी, ये वक्रता त्रिज्या होती है। ये अपने को पता है R। वक्रता त्रिज्या यानी जो त्रिज्या होती है वो सतह पर हमेशा अभिलंब होती है। ये त्रिज्या जो है यानी जो C से रेखा आएगी वो हमेशा सतह पर क्या बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी, वो अभिलंब होगी। अब अपन तीसरा ऑप्शन लेते हैं। ये तीसरी किरण है। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आ रही है, क्योंकि वक्रता केंद्र से आ रही है इसलिए सतह पर क्या होगी? अभिलंब होगी। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी। इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा इसका मतलब है यही अभिलंब हो गया और यही आपतित किरण हो गई। अपन ने पढ़ा था कि जब दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो उस कंडीशन में I = 0 होता है और I 0 होने से अपन ये जानते हैं कि I और R इक्वल होते हैं, इसलिए R भी 0 होगा और R 0 होगा तो प्रकाश की किरण पुनः है उसी पथ से लौट जाएगी। तो इसका मतलब है ये भी तो 90 डिग्री का कोण बना रही है यहाँ। अब जब 90 डिग्री का कोण बना रही है तो प्रकाश की किरण उसी पथ से वापस लौट जाएगी जिस पथ से वो आ रही थी। ये तीसरा ऑप्शन है अपने पास। और चौथा ऑप्शन, फिर से अपन ने अवतल दर्पण बना दिया, ये पोल हो गया और इस रेखा को अपन क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। आइए चौथी जो प्रकाश की किरण होगी, मान लीजिए अपन ध्रुव पर आपतित करते हैं प्रकाश की किरण को। जो प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है वो समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। इस एंगल को
समान कोण बनाते हुए अपने को लाइन खींचनी है। ये समान कोण बनाते हुए प्रकाश की किरण परावर्तित हो गई। ये चौथी किरण है, चौथा ऑप्शन अपने पास है। समान कोण बनाते हुए क्यों जाएगी? क्योंकि ये मुख्य अक्ष है, इस पर कहीं ना कहीं क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, और ये वक्रता केंद्र है तो ये अभिलंब हो गया सीपी, और सीपी जब अवलंब हो गया तो ये आपतन कोण थीटा ले रहे हैं, तो इसका मतलब है परावर्तन कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के इक्वल होता है, समान होता है। तो अपने पास 4 ऑप्शन हो गए। पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो दर्पण से परावर्तित होकर फोकस बिंदु से गुजरती है। दूसरी किरण जो फोकस बिंदु से आती है वो दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है वो दर्पण की सतह से परावर्तित होकर पुनः उसी पथ से लौट जाती है। क्यों? क्योंकि दर्पण पर ये अभिलंब है, और अभिलंब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो अपना रास्ता नहीं छोड़ती है, उसी पथ से वापस लौट जाती है। I 0 तो R भी 0 होता है इस कंडीशन। चौथी किरण जो प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है और मुख्य अक्ष पर जितना कोण बनाती है उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है, क्योंकि मुख्य अक्ष P पर क्या है, अभिलंब है, और आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के इक्वल होता है। इसलिए ये 4 ऑप्शन अपने पास है प्रतिबिंब बनाने के लिए। सेम यही कंडीशंस कौन से दर्पण के लिए होगी? ये तो अवतल दर्पण है, और उत्तल दर्पण के लिए भी यही कंडीशंस होगी, चारों किरणें यही होंगी। ठीक है, तो अपन पहली प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की जरूरत है। कोई से भी 2 काम में ले सकते हैं, लेकिन अपन काम में लेंगे पहली और चौथी। मतलब एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आती है दर्पण से परावर्तित होकर वो फोकस बिंदु से गुजर जाती है, पहली किरण। चौथी किरण जो ध्रुव पर आपतित होती है, अपने को ध्रुव पर आपतित करना है प्रकाश की किरण को। कौन सी प्रकाश की किरण को? जो वस्तु से चलती है और ध्रुव पर आपतित होती है, वो समान कोण बनाते हुए क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अपन कोई भी 2 किरणें इनमें से ले सकते हैं, लेकिन अपन पहली और चौथी काम में लेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए। अब इमेज फॉर्मेशन करते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं अपन गोलीय दर्पण से। तो अपन प्रतिबिंब बनाएंगे उत्तल दर्पण से भी, और अपन प्रतिबिंब बनाएंगे अवतल दर्पण से भी। पहले अपन अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रकाश की किरणें वस्तु से चलती है और दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है वहां वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वहां आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। दोनों किरणें अपन वस्तु से लेंगे, यानी अब अपन प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे पहले किससे? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाते हैं। पहली कंडीशंस, जब वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत पर स्थित हो, इन्फिनिटी। सबसे पहले अपन एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव बनाएंगे। ध्रुव से फोकस, जितनी दूरी पर फोकस है उतनी दूरी पर F से C होगा। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसको स्केल से देखिए, स्केल से आप बनाओगे तो स्केल यहाँ लगा लेनी है और 2-2 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगा देने हैं, 3, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी ये दूरी भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये दूरी भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब प्रकाश की किरणें वस्तु अनंत पे स्थित है तो प्रकाश की किरणें क्या आएंगी? मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है, ये अपने को पता है। तो फोकस पर क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी विशेषताएं क्या होंगी? जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वास्तविक, क्योंकि किरणें वास्तव में मिली है। वास्तविक ओपन कहेंगे रियल। 2 नंबर दूसरी विशेषता, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, और उल्टा को अपन क्या लिखेंगे? इन्वर्टेड। और थर्ड, प्रतिबिंब
का साइज कैसा है? बिंदु आकार, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। और फोर्थ कहां बना है? फोकस पर, एफ पर, एट एफ। और एक बात और अपन साथ के साथ सीखेंगे कि इसका आवर्धन और निकालेंगे 5 नंबर एम। आवर्धन जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो हमेशा नेगेटिव होता है, यहां प्रतिबिंब वास्तविक है इसलिए आवर्धन क्या होगा? नेगेटिव होगा। आवर्धन होता क्या है? आवर्धन होता है मैग्निफिकेशन एम से इसको लिखते हैं, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार अपॉन वस्तु का आकार, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो साइज ऑफ इमेज, देखिए साइज ऑफ इमेज पॉइंट साइज है, इसलिए प्रतिबिंब का जो आकार है वो छोटा है, प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा है, वस्तु का आकार बड़ा है, इसलिए m की वैल्यू 1 से बहुत ही छोटी आएगी, यानी m इज लेस देन 1, m 1 से बहुत ही छोटा आएगा। तो आवर्धन का मतलब क्या हो गया? प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशंस। आइए दूसरी स्थिति लेते हैं प्रतिबिंब की। अब देखिए पोल, फोकस, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर क्या हो गया? अनंत। तो सबसे पहले अपन ने वस्तु को अनंत पर ले ली, अब अनंत और सी के बीच में रखेंगे, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, फिर सी पर लाएंगे, फिर सी और एफ के बीच में लाएंगे, फिर एफ पर लाएंगे, फिर एफ और पी के बीच में लाएंगे। ये 6 कंडीशंस होंगी, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या हो गई? जब वस्तु अनंत व सी के मध्य स्थित हो। कहां स्थित है वस्तु? अनंत व सी के बीच में, मतलब अनंत से थोड़ा बियॉन्ड सी अपन रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उस कंडीशन में इमेज कैसे बनती है? तो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन अवतल दर्पण बनाएंगे। ये लो कोन के मिरर बना दिया एक। उसके बाद अपन स्केल की सहायता से मुख्य एक्स बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, और इस पॉइंट को अपन ध्रुव कहते हैं, पोल। और पहले मैंने कहा था आपको कि यहाँ स्केल जब लगाएंगे तो 2-2 सेंटीमीटर पर 2-2 सेंटीमीटर अपन 3 पॉइंट बना देंगे। एक तो पोल हो जाएगा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? फोकस, और तीसरा क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब वस्तु को अपन कहाँ लेंगे? सी और अनंत के बीच में लेंगे। ये आपकी वस्तु है ए बी, मैं इसको डिनोट कर रहा हूं। वस्तु से प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणें लेते हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं जो परावर्तन के बाद में फोकस बिंदु से गुजर जाती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, और दूसरी ध्रुव परावर्तित करेंगे जो समान कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। चलिए बनाते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से गुजर गई, कुछ नहीं करना है, मुख्य अक्ष के समांतर लाइन खींचना है और परावर्तन के बाद में वो फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। जो पहली किरण, आप जो 4 किरणें, 4 ऑप्शन अपन लिए थे, उनमें से पहली किरण ये थी, चौथा ऑप्शन ये था जो दूसरी किरण अपन यहाँ काम में लेंगे। जो प्रकाश की किरण ध्रुव परावर्तित होती है वो समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है, तो इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी। दोनों किरणें कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी, तो यहाँ इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश, यानी प्रतिबिंब बन गया कहाँ पर? ए डैश बी डैश। कैसा बना? उसकी विशेषताएं क्या होंगी? सबसे पहली बात, प्रतिबिंब कैसा है? किरणें वास्तव में मिली है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, यानी इमेज कैसी होगी? रियल इमेज होगी। प्रैक्टिस करिए, छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा है इसको। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यहाँ पर उल्टा बनेगा, यानी कैसा प्रतिबिंब होगा? इन्वर्टेड होगा यहाँ भी, तो इन्वर्टेड। फिर साइज, यहाँ बिंदु साइज था, यहाँ पर साइज वस्तु से छोटा है, तो वस्तु से
छोटा, स्मॉल साइज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट है। फोर्थ, एफ पर बना था, यहां पर, यहां कहां बना है? बिटवीन एफ एंड सी, एफ व सी के मध्य, बिटवीन एफ एंड सी। और फिफ्थ, एम मैग्निफिकेशन, इमेज रियल बनी है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। जब जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा एम की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, तो एम नेगेटिव हो गया। उसके बाद एम लेस देन 1, यहां पर क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि आवर्धन जो होता है वो, फिर से पढ़ेंगे, आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार होता है। तो यहां प्रतिबिंब का आकार छोटा है वस्तु की तुलना में, तो अंश आपका छोटा है, हर बड़ा है, इसका मतलब है n की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, 1 से कम आएगी। तो अपन ने दो स्थितियां ले ली और दोनों स्थितियों में जो प्रतिबिंब बना है अवतल दर्पण से, उसकी क्या लिख दी? विशेषताएं लिख दी। तो आप इन दोनों को, वीडियो को पॉज करके इनकी विशेषताएं लिख लें रफ कॉपी में पहले, और उसके बाद खुद बना करके देखें। उसके बाद अपन थर्ड कंडीशन लेते हैं। वस्तु को अपन दर्पण की ओर ला रहे हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब आपका दूर जाता जा रहा है। दो कंडीशन में अपने को ये पता लगा है। और थर्ड कंडीशन अपन ये लेते हैं कि जब वस्तु कहां पर स्थित हो? सी पर स्थित हो। जब वस्तु सी पर स्थित हो, जब वस्तु सी पर स्थित होगी तो अपन प्रतिबिंब बनाते हैं। सबसे पहला काम है, आप क्या करेंगे? एक अवतल दर्पण बनाएंगे, और दूसरा काम आपका क्या है? मुख्य अक्ष बनाएंगे। ठीक है, ये मुख्य अक्ष आपने बना दी, ये ध्रुव हो गया। फिर स्केल आपने रखी थी 2-2 सेंटीमीटर पर 3 पॉइंट लगाने हैं, ये आपका C हो गया और ये आपका F हो गया। वस्तु को C पर रखना है, प्रतिबिंब भी C पर बनेगा, इसलिए अपन कोशिश ये करेंगे कि प्रतिबिंब, देखिए बिना स्केल के यदि एंगल थोड़ा भी छोटा बड़ा हो गया यहाँ पर आपतन कोण, तो उस कंडीशन में C से इधर उधर भी प्रतिबिंब बन सकता है। तो अपन क्या करेंगे? इस प्रतिबिंब को C पर पहले ही बना दो, प्रतिबिंब को C पर पहले ही बना दो। ये लो, सेम साइज का प्रतिबिंब बना दो। ये जो वस्तु है ये प्रतिबिंब बना दिया अपन। क्या करेंगे अब? मुख्य अक्ष के समांतर किरण कहां से जाती है? परावर्तन के बाद में फोकस बिंदु से आती है। इस बिंदु को मिलाते हुए मिला दीजिए स्केल से, ये लीजिए। जो प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है वो समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है, तो यहां से यहां को मिलाते हुए बना दीजिए, ये लो। तो वस्तु कहां थी? C पर। प्रतिबिंब कहां बन गया? C पर। कैसा बना? विशेषताएं क्या होंगी? सबसे पहला वास्तविक, किरणें कैसे किसे मिली है? अब परावर्तन के बाद में वास्तव में मिली है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, यानी रियल इमेज बनेगी। फिर दूसरी कंडीशन, दूसरी विशेषता क्या होगी? सेकंड, उल्टा, यहां भी उल्टा है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है तो उल्टा बनेगा। उल्टा को क्या लिखेंगे अपन? इन्वर्टेड। तो इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। थर्ड, कहां बनेगा? C पर, एट C। वस्तु C पर है, प्रतिबिंब भी C पर बना है। फोर्थ, साइज, कैसी साइज है? जैसी वस्तु है उसी साइज की इमेज है, वस्तु के बराबर, इक्वल साइज। और फिफ्थ, M, प्रतिबिंब वास्तविक है इसलिए M कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए M नेगेटिव होता है तो यहां भी M नेगेटिव होगा। इसी प्रकार से M, देखिए M होता है मैग्निफिकेशन, प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार। प्रतिबिंब और वस्तु दोनों समान आकार की है इसलिए M का मान क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। तो थर्ड जो कंडीशन है वो, वस्तु को अपन ने C पर लिया तो प्रतिबिंब भी कहां बन गया? C पर बन गया। अब फोर्थ कंडीशन अपन लेते हैं, वस्तु को थोड़ा और आगे लाते हैं। अभी C पर ले आए अपन, अब कहां लाएंगे? C और F के बीच में। तो C और F के बीच में लाते हैं तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है वो देखते हैं। तो वस्तु सबसे पहले क्या करेंगे? एक
अब आगे की कंडीशंस आप वीडियो को पॉज करके पहले ही बना लें, फिर दोबारा वीडियो स्टार्ट करके फिर दोबारा देखें कि आपने जो बनाया है वो सही बनाया है कि नहीं बनाया है। तो फोर्थ कंडीशन आपकी क्या होगी, जब वस्तु सी व एफ के मध्य स्थित हो। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। सबसे पहला काम क्या है आपके पास, एक कॉनकेव मिरर बनाना है, अवतल दर्पण। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको क्या कहेंगे अपन, पोल। आइए वही आपको स्केल से सेम डिस्टेंस पर एफ उतनी डिस्टेंस पर सी, वस्तु को कहाँ लेंगे, सी और एफ के बीच में। जस्ट बीच में लेने की जरूरत नहीं है, इसके बीच में कहीं भी आप वस्तु को रख सकते हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के बाद में फोकस बिंदु से गुजरती है। दूसरी किरण जो ध्रुव पर आपतित होती है वो समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। ये लीजिए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहां पर बनेगा। ये लो, प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना है, ए डैश बी डैश। अब यहां पे विशेषताएं लिख देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे इसकी। एक नंबर कैसा बना है, कैसा बना है, वास्तविक यानी रियल इमेज होगी। उसके बाद रियल इमेज हमेशा उल्टी, प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है, उल्टा इन्वर्टेड। थर्ड कहां बना है, यहां सी पर बना था, यहां देखिएगा कहां बना है, सी के बाद में बना है, यानी सी और अनंत के बीच में, सी व अनंत के मध्य, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। कैसा बना है, आकार में, वस्तु ये है, प्रतिबिंब ये है, जो ऑब्जेक्ट है ये इमेज है। इमेज बड़ी बनी है ऑब्जेक्ट से, तो वस्तु से बड़ा, इन लार्ज साइज। और फिफ्थ नंबर एम, वास्तविक प्रतिबिंब है तो नेगेटिव। वास्तविक जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो एम की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। 6 एम वैल्यू कितनी आएगी, देखिए जो प्रतिबिंब का आकार है वो बड़ा है वस्तु के आकार से, और प्रतिबिंब बड़ा है इसलिए एम ग्रेटर देन 1 आएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कौन सी कंडीशन की, जब वस्तु को अपन ने कहां लिया, सी व एफ के बीच में लिया था। सबसे पहले वस्तु को कहां लिया था, अनंत पे। प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पे बना था। दूसरी कंडीशन कहां ली थी, अनंत और सी के बीच में, प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बना था। फिर सी पर लिया तो सी पर ही बन गया। फिर वस्तु को थोड़ा और आगे ले गए, प्रतिबिंब और पीछे आ गया, वस्तु को सी और एफ के बीच में ले गए, प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में बन गया। जैसे जैसे वस्तु पास ले जा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब दूर जाता जा रहा है। तो 4 कंडीशन हो गई। फोर्थ कंडीशन अपन ने ले ली जब वस्तु सी व एफ के मध्य स्थित हो। और अब फिफ्थ कंडीशन और फिर सिक्स्थ कंडीशन। अब फिफ्थ कंडीशन में वस्तु को कहां लेंगे, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। अभी अपन ने सी और एफ के बीच में ले लिया है। नेक्स्ट कंडीशन में वस्तु को कहां ले जाएंगे, थोड़ा सा और आगे ले जाओ, थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे तो वस्तु कहां पहुंच जाएगी, फोकस पर पहुंच जाएगी। तो नेक्स्ट फिफ्थ कंडीशन, जब वस्तु एफ पर स्थित हो, एट फोकस। तो सबसे पहला काम अपना क्या है, एक मिरर बनाना है। कैसा मिरर है, अवतल दर्पण है, यानी कॉनकेव मिरर है। और अब क्या बनाएंगे, इसका मुख्य अक्ष, ये पोल हो गया, ये फोकस, और उतनी दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। आइए वस्तु कहां पर स्थित है, फोकस पे। कितनी किरणें काम में लेते हैं, 2। बस किरणें कहां से चलेगी, वस्तु से। ये वस्तु है आपकी, ये लो ऑब्जेक्ट है। पैरेलल रे कहां से जाएगी, परावर्तन के पश्चात
फोकस बिंदु से गुजरती है। ध्यान से बनाइएगा, स्केल से बनाएंगे, एकदम फोकस से गुजरना आपको इस प्रकार से, ये लीजिएगा। दूसरी किरण ध्रुव परावर्तित होगी, वो समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी इस प्रकार से। ये दोनों किरणें एकदम पैरेलल जा रही है एक दूसरे के, इसलिए कहां पे मिलेगी? अनंत पर जाके मिलेगी। और अनंत पर जाके मिलेगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे बनेगा। कैसा बना? वास्तविक, रियल। फिर उल्टा, इन्वर्टेड। थर्ड कहां पे बना? अनंत पे, अनंत पर, एट इनफाइनाइट। और वस्तु से बहुत बड़ा, इन लार्ज साइज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। एम नेगेटिव वास्तविक के लिए, और एम मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना है वस्तु से, इसलिए m की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी आएगी। चलिए लास्ट कंडीशन पढ़ते हैं, 6th। जब वस्तु F व P के मध्य स्थित हो, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो। देखिए किस प्रकार से बनाते हैं, आइए। इंपॉर्टेंट है सबसे, क्यों इंपॉर्टेंट है देखते हैं। पोल सबसे अलग होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। एफ सी, ऑब्जेक्ट कहां लेंगे? एफ और सी के बीच में। ये वस्तु ले ली आपने ए बी। समांतर किरण कहां से जाएगी? फोकस बिंदु से। और जो ध्रुव पर जाएगी वो समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। ये लो, दोनों किरणें दूर जाती जा रही है, ये कभी नहीं मिलेगी। और कभी नहीं मिलेगी तो इन किरणों को क्या करेंगे? अपन पीछे बढ़ाएंगे, स्केल से पीछे बढ़ाना है, ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो ये इधर आके मिलेगी। मान लो ये ए डैश, ये बी डैश। प्रतिबिंब कहां बन गया? दर्पण के पीछे। कैसा बना? सबसे पहले देखिए पांचों कंडीशन जो थी कॉनकेव मिरर की, उन सब में प्रतिबिंब कैसा बना था? वास्तविक बना था। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। कॉनकेव मिरर में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। आभासी का मतलब है वर्चुअल। दूसरी विशेषता, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, इरेक्ट, ERECT, सीधा बनेगा। कहां बना? दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर। कैसा बना है? ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, वस्तु से बड़ा, और M नेगेटिव या पॉजिटिव। आभासी प्रतिबिंब जब जब बनेगा मैग्निफिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। उसके बाद M, देखिए M होता है प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार। प्रतिबिंब बड़े आकार का है, इसलिए M ग्रेटर देन 1 होगा। ये 6 कंडीशन अपन ने पढ़ी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है, ये ध्यान रखेंगे। अब कॉनकेव मिरर से अपन ने इमेज फॉर्मेशन किया, 6 कंडीशन ली। वस्तु अनंत पे, प्रतिबिंब फोकस पे बन गया। वस्तु अनंत और C के बीच में, प्रतिबिंब F और C के बीच में बन गया। वस्तु को C पर लिया, प्रतिबिंब भी C पर बन गया। वस्तु को C पर लिया, प्रतिबिंब भी C पर बन गया।
वस्तु को C व F के बीच में लिया, प्रतिबिंब C व अनंत के बीच में बन गया। वस्तु को F पे लिया, प्रतिबिंब अनंत पर बन गया। और जब वस्तु को F और ध्रुव के बीच में लिया तो जो प्रतिबिंब बना वो आभासी बना और दर्पण के पीछे बना। तो एक कंडीशन में प्रतिबिंब आभासी बनता है, वो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब अपन इमेज फॉर्मेशन करेंगे उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। आइए, सबसे पहला काम है कि आप एक उत्तल दर्पण लेंगे। ये उत्तल दर्पण मैंने ले दिया, ये मैंने लिख दिया उत्तल दर्पण। आपको पता है दर्पण में एक तरफ पॉलिश की जाती है, दूसरी परावर्तक सतह होती है। जिधर परावर्तक सतह होती है उस साइड में अपन वस्तु रखते हैं। मैंने मुख्य अक्ष बना दिया और ये क्या बना दिया, पोल बना दिया। ठीक है, इधर वस्तु रखेंगे, परावर्तक सतह इस साइड की है। ठीक है, आइए पहला समांतर किरण, क्योंकि वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत पे रखेंगे। सबसे पहली कंडीशन इसमें, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। आइए, ये है दर्पण प्रकाश की किरण को फैलाता है। क्यों फैलाता है, फिर से देखते हैं। जहां प्रकाश की किरण आपतित हुई है वहां क्या बनाएंगे, अभिलंब बनाएंगे। और अभिलंब हमेशा आपको पता है कि सी से कोई भी रेखा खींच देंगे इस पर, वो अभिलंब होगी। तो ये अभिलंब बना दिया मैंने नॉर्मल। ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि गोला इस प्रकार से बनेगा तो सेंटर इधर आएगा। ठीक है, दूसरा इस पे बना देते हैं, ये लीजिएगा। ये दूसरा क्या बना दिया अपन ने, नॉर्मल बना दिया दूसरी प्रकाश की किरण के लिए। अब जितना कोण आपतन होगा उतना ही परावर्तन होगा, तो प्रकाश की किरण इधर इधर परावर्तित हो जाएगी, ऐसे समान कोण बनाते हुए। ऐसे ही इधर परावर्तित हो जाएगी समान कोण बनाते हुए। इस किरण को अपन पीछे बढ़ाएंगे, इधर तो ये मिलेगी नहीं, दोनों दूर जा रही है। और इधर पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलेगी ये, और जहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी वहाँ क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पे बना है। यानी प्रकाश की किरणें कहाँ फोकसित होती हुई प्रतीत हो रही है, एफ पर। आइए, प्रतिबिंब जो बना है उसकी क्या विशेषताएं हैं, विशेषताएं लिखते हैं। सबसे पहली विशेषता है प्रतिबिंब कैसा बना है, प्रतिबिंब आभासी बना है। तो अभी यहाँ लिखेंगे आभासी। आभासी का मतलब वर्चुअल इमेज बनी है। दूसरी विशेषता इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा सीधा इरेक्ट है। थर्ड कंडीशन। तीसरी विशेषता क्या होगी, कहां पर बना है, एफ पर, एट एफ। कैसा बना है, बिंदु आकार। क्या लिखेंगे, पॉइंट साइज। और एम कैसा है, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी। आभासी प्रतिबिंब के लिए एम पॉजिटिव होता है। और एम की वैल्यू जो आएगी वो 1 से बहुत कम आएगी, क्योंकि प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार होता है एम, और प्रतिबिंब बिंदु आकार है, वस्तु का साइज बिंदु से बहुत बड़ा है, इसलिए एम की वैल्यू बहुत ही छोटी आएगी 1 से। तो ये विशेषताएं हो गई और ये वस्तु हो गई। अब देखिए दूसरी बात, अभी वक्रता केंद्र इधर है, फोकस भी इधर है, ये ध्रुव हो गया। इधर अनंत है और यहां ध्रुव है। सबसे पहले वस्तु अनंत पर, अब वस्तु को कहां लेंगे, दूसरी कंडीशन में उतारना हो तो पोज करके, वैसे 10th क्लास में पढ़ा हुआ है तो आप खुद बना के देखिएगा, और यदि आपसे नहीं बनना है तो पोज करके इमेज फॉर्मेशन देखिए और उसके बाद आप खुद बनाइए, और स्केल लेके बनाएंगे, स्केल के साथ ही प्रैक्टिस को जोड़ेंगे। आइए, सबसे पहला काम है अवतल दर्पण बनाएंगे। एक कंडीशन अपन ने पढ़ ली है। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य स्थित हो। आइए, सबसे पहला काम मुख्य अक्ष बनाएंगे। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण।
आइए, वस्तु कहीं भी ले लीजिए, ये वस्तु ले ली मैंने ए बी, मुख्य अक्ष के समांतर किरण, दो किरणें काम में लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर किरण ये फैलाएगा, अभी भी पढ़ा था, क्यों फैलाएगा, ये लीजिए। दूसरी प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित करेंगे, समान कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। दोनों किरणें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो इस साइड में मिलने वाली नहीं है, अपन क्या करेंगे, इनको पीछे बढ़ाएंगे। ले लीजिए, ये कहां से आती प्रतीत होगी, फोकस से, इसको पीछे बढ़ा दिया, ये लो, ये इमेज बन गई ए डैश बी डैश। कैसी बनी है, आभासी। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा बना हुआ है। कहां बना है, एफ और पी के मध्य, तो प्रतिबिंब आभासी बना है, सीधा बना है। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता क्या हो जाएगी प्रतिबिंब की, कहां पर बना है, पी और एफ के, पी व एफ के मध्य, बिटवीन पोल एंड फोकस। और फोर्थ, साइज में कैसा बना है, ये वस्तु है, प्रतिबिंब छोटा बना है, छोटा आकार, स्मॉल साइज। एम, मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब के लिए एम पॉजिटिव होता है। और एम की वैल्यू क्या आएगी, प्रतिबिंब अब भी छोटा है तो प्रतिबिंब का आकार छोटा है वस्तु से, तो एम 1 से छोटा आएगा। यदि प्रतिबिंब छोटा बनाना है तो अपन कौन सा दर्पण काम में लेंगे, हमेशा उत्तल दर्पण काम में लेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण में दो ही कंडीशन ले पाते हैं और दोनों कंडीशन में ही प्रतिबिंब क्या बनता है, छोटा बनता है। तो ये विशेषताएं हो गई उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की। तो इस प्रकार से अपन ने उत्तल और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण किया है। इसको अपन क्या करेंगे, आप लोग पेंसिल और स्केल से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे और बार बार बनाएंगे। और पढ़ा हुआ है पीछे, तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो मेन इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये जो संकट काल चल रहा है, बड़ा मुश्किल दौर है, लेकिन आप विश्वास कीजिए, आप हमसे जुड़े हुए हैं, हम आपकी पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। और कोरोना के बारे में सारी जानकारियां आपको है, इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बस और बस और बस पैनिक नहीं हो, घबराए नहीं, पढ़ाई को लेकर घर पे रहें। और जब तक गाइडलाइंस गवर्नमेंट की नहीं आती है स्कूलें ओपन करने की, तब तक स्कूलें ओपन नहीं हो पाएगी। तब तक आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, पर पैनिक ना हो। आप हमसे जुड़े हुए हैं और हम आपको परेशान नहीं होने देंगे पढ़ाई को लेकर। धन्यवाद।